तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भगवान सदाशिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को उस महाप्रभु की ओर ले चलने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपके जीवन की शांति भगवान सदाशिव हैं। आपके जीवन का सौभाग्य भी भगवान सदाशिव हैं। आपके जीवन की संपूर्णता भी भगवान सदाशिव हैं। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, अपने मन, अपने मस्तिष्क सबको आदेश दीजिए। बाह्य जगत के जीवन को हर पल जीते हैं, आइए थोड़ा अंतर जगत की यात्रा पे, क्योंकि सिर्फ बाह्य जगत से आपका जीवन संचालित नहीं होता है। जिस दिन भगवान सदाशिव आपका साथ छोड़ते हैं उस दिन आप मृत्यु शैया पर होते हैं। और मरना एक दिन नहीं होता है कि जब शरीर छूटता है तभी मनुष्य सिर्फ मरता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण हर रोज मरता है, अपने स्वभाव के कारण, अपने दुर्गुणों के कारण हर रोज मरता है। और इसलिए एक ही निवेदन करना चाहूंगी, पूरे मन को आदेश दीजिए कि अंतर जगत की ओर चलना है। आप इसके सारथी बनिए, आप अपने अनुसार इसे चलाइए, तब जा करके ये आपके जीवन में सृजन कर सकेगा। सृजन आपके जीवन का कैसे होगा? आप मन के अधीन नहीं, आप मन को अपने अधीन कीजिए, तब आपका जीवन सही तरीके से संचालित होगा। भगवान सदाशिव जो ज्ञान, प्रेम, प्रकाश के प्रतीक हैं, और आपके भी जीवन में ज्ञान, प्रेम, प्रकाश का उद्भव तब होगा जब आपके अंतर जगत में भगवान सदाशिव को आप स्थापित करेंगे। शिव महापुराण काशी महोत्सव का ये जो कथा जो चल रही है उसका हेतु हम बस एक ही जानते हैं, आपके जीवन में हम प्रकाश चाहते हैं। भगवान सदाशिव को देखिए, आपकी ही तरह गृहस्थ जीवन में रहते हुए, और भगवान सदाशिव महायोगी हैं। महायोग में हमेशा रहते हैं, हमेशा अहरनिश ध्यान में रहते हैं, और ध्यान की धारा को स्वयं में समाहित करते हुए इस संसार सागर को ये सीख भी देते हैं कि तुम भी गृहस्थ में रहते हुए मेरी तरह संपूर्णता के साथ आनंद की ओर हो सकते हो। गृहस्थ में रहना कोई पाप नहीं है। गृहस्थ में रहना आप कारण मान लेते हैं कि संसार की बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास, फिर कैसे मैं भगवान सदाशिव की तरह रह सकता हूँ। तो भगवान इसीलिए आप देखिए उनके साथ माता पार्वती भी हैं, गणपति भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, और आपसे उनका बहुत बड़ा परिवार है। आपका परिवार बहुत छोटा है, बहुत सीमित है, बड़े थोड़े लोगों की जिम्मेदारियां
आपके कंधों पे हैं, फिर भी आप विचलित होते रहते हैं, फिर भी आप सुख दुख की स्थितियों से परेशान होते रहते हैं, जबकि हकीकत आप जानते हैं इस जीवन का। सत्य क्या है आपके जीवन का? सिर्फ सत्य इतना है कि एक मुट्ठी राख। चलते 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 जीवन खाक ही होने वाला है, और अंततः जब शिव से शमशान की यात्रा करेंगे तो क्या बचता है? एक मुट्ठी राख, और कुछ भी नहीं बचता है। फिर यही यदि जीवन की कहानी है तो फिर संसारिक दुखों से क्यों इतना ज्यादा परेशान होना? अपनी इच्छाओं को इतनी अनंत क्यों कर देना कि सिर्फ उसी में उलझे हुए अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देना? कब आनंद का क्षण आएगा हमारे जीवन में? कब सुख का क्षण आएगा हमारे जीवन में? कब शांति का क्षण आएगा हमारे जीवन में? कभी आएगा या नहीं आएगा? आप मनुष्य हैं, आपको ईश्वर ने चेतना दिया है, इस बात पे भी अवश्य ही विचार कीजिएगा। घर परिवार और संसार से थोड़ा सा विलग होते हुए कम से कम इन 3 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं की धारा में प्रवाहित होइए। आनंद बड़ा ही आवश्यक है, ठहराव बड़ा ही आवश्यक है अंतर जगत के प्रकाश के लिए। हर आदमी के जीवन का हेतु एक होता है, कैसे सुख को बढ़ाएं, यही हेतु लेके कोशिश करते हैं। कैसे हमारे आंगन में शांति हो, कैसे हमारे जीवन में संपूर्णता हो, ये सब का एक मार्ग है। वो सिर्फ इतना ही है कि भगवान सदाशिव की उपासना में अपने मन को लगाइए। आप सिर्फ शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर तक सीमित रहना मतलब एक जड़वत स्थिति है मनुष्य की। ये स्थूल है और ये नश्वर है, ये समाप्त भी होने वाला है। ये रोग से भी ग्रस्त होगा, ये शोक से भी ग्रस्त होगा, और एक दिन संपूर्णतः समाप्त हो जाने वाला है। और आपको सिर्फ इसी का ज्ञान है। इसका अर्थ ये है कि आप भी ऐसे ही फिर समाप्त हो जाने वाले, क्योंकि जिसका ज्ञान है, जिसका ध्यान है, वही आपका जीवन है। आपका ज्ञान शिव नहीं, आपका ध्यान शिव नहीं, आप स्वयं को उसके चरणों में हर पल समर्पित भी नहीं कर पाते हैं। और हम बताते भी हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन हम जिन अर्थों में आपको बताना चाहते हैं, जीवन को आप उन सही अर्थों में समझ भी नहीं पाते। संसार की सारी समस्याओं से सच में मनुष्य समाधान चाहता है, इससे निकल के आनंदपूर्ण जीवन चाहता है, तो स्वयं के मन को, मस्तिष्क को सिर्फ इतना ही आदेश दे कि तुम्हें भगवान की ओर बढ़ना है। ये मस्तिष्क जो है आपका, वो यंत्रवत है, एक मशीन की तरह है। जैसा इसका उपयोग करोगे वैसा ही ये आपके काम आने वाला है। और हम चाहते हैं कि जीवन शांति पथ की ओर हो। मन जब शांत होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अहरनिश ध्यान में भगवान सदाशिव इसलिए ही रहते हैं क्योंकि वो अमर शांति को उपलब्ध हैं, और वहीं से आपको भी ऐसी शांति प्राप्त हो सकती है। शिव महापुराण में एक कथा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसलिए मैं हमेशा उसमें से कुछ कहानियां आपको सुनाती रहती हूँ और उससे जीवन दर्शन देती हूँ। चंद्रमा के बारे में शिव महापुराण में एक कथानक आता है। चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ। राजा दक्ष नहीं चाहते थे, पिता को ये मंजूर नहीं था
कि मेरी इतनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हो जाए, लेकिन पुत्रियों का ऐसा ही विचार था और उन लोगों ने आश्वासन दिया पिता को कि हम सब बहनें मिल करके साथ में बड़े अच्छे तरीके से रहेंगे। पिता ने उनकी बात मान ली और चंद्रमा से उनकी 27 पुत्रियों का विवाह करा दिया गया। आप भी ऐसी अनंत इच्छाएं रखते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है, माता पिता नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपकी इच्छा होती है, इसलिए वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो संतान का जिसमें सुख वही कर देते। भगवान भी ऐसा करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा अपने लिए और आपके लिए एक विचार रखती हूँ कि भगवान से जिद मत करिए, किसी चीज को इतना जिद करके मत मांगिए। हो सकता है आज जो आप मांगते हैं कल आपके जीवन के लिए वो ठीक ना हो। मैं एक बात सोचती हूँ कि मेरे से ज्यादा अच्छा मेरे जीवन के बारे में ईश्वर सोच सकता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा विराट है वो, मुझसे ज्यादा मेरे जीवन को देख सकता है, मुझसे ज्यादा वो मेरे जीवन के बारे में समझ सकता है। इसलिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ समर्पण की भावना में रहती हूँ कि जो कुछ भी आप मेरे जीवन के लिए करें वही मेरे जीवन के लिए अच्छा है। आपको भी ऐसा ही विचार रखना चाहिए। लेकिन दक्ष की पुत्रियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल करके रहेंगे, पिता आपसे निवेदन है कि आप हमारा विवाह चंद्रमा के साथ कर दीजिए। 27 पुत्रियों का विवाह उनके साथ हो गया। विवाह के बाद ऐसा हुआ कि चंद्रमा को सिर्फ एक से ज्यादा प्रेम हो गया, रोहिणी से। वो ज्यादा प्रेम करने लगे। अब और जो थी बातें तो बहुत हुई थी समय विशेष में, लेकिन समय के साथ निभा कौन पाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही रहता है। हम लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन वक्त के साथ सब बातें हम भूलते चले जाते हैं। भूले बिसरे पल। आकाशवाणी पे एक प्रोग्राम आता था, भूले बिसरे पल। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है, भूले बिसरे पल की तरफ बीतता चला जाता है और फिर आदमी पछताने लगता है क्या निर्णय ले लिया। वो लोग भी बहुत परेशान हो गई कि ये तो एक ही बहन को प्रेम कर रहा है, अब हम लोगों का जीवन क्या होगा। फिर पिता के घर पहुंचती हैं सब के सब। अब देखिए क्या स्थिति बनती है। पिता जब मान नहीं रहे थे तो आप निवेदन करते हो, जब मान गए विवाह हो गया तो अब समस्याएं आपकी, क्योंकि मांगा आपने ना। जीव भी ऐसा ही करता है। भगवान सदाशिव से हर निश मांगता रहता है, मांगता उसके मांगे अनुसार उसको जीवन मिल जाता है। उसके बाद जब जीवन मिल जाता उसमें भी खुशी नहीं, उसमें भी पूर्णता नहीं। जीव का स्वभाव ही ऐसा है, कभी भी वो खुश नहीं हो सकता है। जो मिल गया उसी में अभाव ढूंढ लेगा। और हम कहते हैं जो मिला है उसी में सुख ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि संसार में आए हो जीव रूप में तो संघर्ष जारी रहेगा, सुख भी रहेगा दुख भी रहेगा। पर आप देखना आपको कहाँ है, सुख की ओर देखिए। जब सुख जो अच्छा है, अरे चलो स्वस्थ हो ना, भगवान ने हाथ पैर दिया है ना, आपकी आंखें अच्छी है ना, आपके हाथ पैर अच्छे हैं ना। जिनके नहीं अच्छे हैं उनसे पूछिए, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो कोमा में पड़े हैं, उनसे पूछिए क्या उनका जीवन है। आपको जो मिला है इसका अर्थ ये है कि बड़ा सुंदर है। अगर कुछ अभाव भी है तो दिन रात सिर्फ अभाव की ओर मत देखो, चंद ठीकड़ों की तरफ देखते देखते धन का अभाव है, धन का अभाव। अरे धन का अभाव तो कुबेर जो थे उनके पास भी हो गया था। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि मैं बहुत धनवान हूं, वो भी रोता रहता है, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। इसमें जितना फंसोगे उतना उलझते चले जाओगे। इसलिए शांति ढूंढो। कहाँ है? स्वयं में है, सदाशिव में स्थापित होने के बाद है। मार्ग जिस ओर आपको ले जाएगा वो अधिशिव का होगा, तब तो आपके जीवन में शांति है। और अगर सिर्फ संसार का मार्ग होगा तो वहां अशांति है। चूंकि आप हमें प्रेम करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपको शांति का मार्ग देना चाहते हैं। और इसलिए हम शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं आपके बीच में। तो 27 जो उनकी 26 लड़कियां थी वो रोते हुए दक्ष के पास आई और अपनी व्यथा कह सुनाई। राजा दक्ष क्रोध में आते, पिता अक्सर ऐसा करते हैं,
अक्सर ऐसा होता है, अपनी बेटियों से गलती चाहे जितनी हो जाए लेकिन उसमें दोष नहीं दिखता है। पिता हमेशा क्या करते हैं, वो जो जिससे विवाह हुआ रहेगा उनके घर वालों में, उनके परिजनों में, उस लड़के में, सब में दोष दिखेगा अपनी पुत्री को छोड़ के। उसका कारण क्या है? जिसे हम प्रेम करते हैं उसमें हमें अवगुण नहीं दिखता है, और दिखता भी है तो हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ये लगता है नहीं मेरी लड़की ठीक है, चाहे वो जितनी भी कुलक्षणी हो, उसको कुछ ना आता हो। आजकल की तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय होता जा रहा है। हमारे देश में इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि अब माताएं नहीं मिलेंगी, बच्चे पैदा करने वाला एक मशीन जरूर मिलेगा। लड़कियां जन्म तो दे रही हैं, लेकिन मातृत्व की जो भावना थी, मातृत्व का जो गुण था, जिसके कारण माँ जानी जाती, माँ मतलब दया, माँ मतलब करुणा, माँ मतलब प्रेम, माँ मतलब त्याग की भावना, हर निज स्वयं को समर्पित करते हुए पूरे परिवार का पोषण करती थी, और समाज का भी। कोई घर परिवार में आ जाता था, अपना ख्याल न रखते हुए लोगों का ख्याल रखती थी। इसलिए स्त्री को माँ की परिभाषा दी गई, जगत जननी, लक्ष्मी, ये सब इसलिए माँ को कहा गया। अब क्या हो गया है, अब आज की स्त्री क्या कहती है, मैं ही क्यों करूं, सिर्फ मैं ही करूंगी, तुम भी। अरे पुरुष में तो पहले से नहीं था इतनी क्षमता, वो संभाल ही नहीं पाता था पहले से भी। स्त्री को भी, पुरुष को भी स्त्री संभालती है। इसलिए कहा गया है कि शक्ति के बिना भगवान सदाशिव 100 के समान है। उनकी ऊर्जा क्या है, स्त्री, उनकी क्षमता क्या है, स्त्री। किसी भी विषम परिस्थितियों में पुरुष को स्त्री संभालती थी, और संभालते हुए इस संसार सागर का कल्याण करती थी, अपने घर परिवार को सजाती थी। लेकिन स्त्री का ये जो सद्गुण है समय के साथ खो रहा है, और इसलिए मैं विद्यालयों में भी जा करके जन जागरण का कार्य करना शुरू की हूँ। अपनी भारतीय संस्कृति संस्कार धारा को प्रवहित करते हुए आप भी माता पिता के रूप में अपनी बेटियों पे ये ध्यान दीजिए। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी दीजिए, क्योंकि सिर्फ शिक्षा देंगे, संस्कार नहीं देंगे तो कल हो सकता है कि उनके भी जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित हो कि बसा बसाया घर उजड़ जाए। सद्गुण नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता। आप किसी को प्रेम देंगे तो सामने वाला आपको प्रेम देगा। आप किसी के प्रति समर्पित होंगे, वो भी समर्पण की भावना में आएगा। अगर आप में ऐसी भावना नहीं रहेगी तो आप भी प्रेम से वंचित रह जाएंगे। तो दक्ष के यहाँ जब उनकी पुत्रियां पहुंचती हैं तो फिर वो बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ, कि तुमने मेरी पुत्रियों को इतना दुख पहुंचाया है। अब चंद्रमा आप लोग मेरी तरफ देखिए, चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और उसके बाद से दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है। भगवान लोगों के साथ भी ऐसा होता है, सिर्फ आप ही बीमार नहीं होते हैं, भगवान लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन सदाशिव भगवान जो हैं वो देवताओं के भी, कहते हैं ना देवों के देव महादेव, उनकी भी रक्षा करते हैं, और इसलिए वो आपकी भी रक्षा करेंगे। जब चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होते हैं तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं बस एक ही देव है जो आपका उद्धार कर सकते हैं, उन्हीं के चरण शरण जाइए, उन्हीं की उपासना कीजिए, तब जाकर के आपका जीवन अच्छा होगा। कौन है? देवों के देव महादेव। और फिर चंद्रमा शिवलिंग निर्मित करते हैं और भगवान सदाशिव की अहरनिश उपासना शुरू करते हैं। फिर भगवान उनकी उपासना से प्रसन्न होते हैं। आप भी जब उपासना करते हैं तो भगवान आप में ही प्रसन्न होते हैं, चैतन्य होते हैं। फिर जो कुछ भी अभाव, इसीलिए हम लोग कहते हैं साधना कीजिए। आप विश्वास आप में नहीं रहता है तो आप हारने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं। अरे जो देवताओं का उद्धार कर सकता है वो मनुष्य का उद्धार क्यों नहीं कर सकता है?
अवश्य ही आपके जीवन का उद्धार होगा। यदि आप में विश्वास है तो भगवान सदाशिव आपके साथ हैं। अगर आप में विश्वास नहीं है तब मनुष्य अकेला है, और अकेला मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान सदाशिव को अगर आप अपने साथ जोड़ लें, अपने इष्ट के रूप में अपने इस हृदय में स्थापित कर लें, तो निश्चित ही आप भी अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। तो चंद्रमा ने उपासना शुरू की, भगवान सदाशिव वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया स्वस्थ होने का। कहते हैं कि भगवान ने कहा था कि दक्ष जो हैं, उन्होंने जो आपको श्राप दिया है उससे पूरी तरह तो आप वंचित नहीं हो सकते हैं। जब कोई कोशिश किया करिए कि आपके माध्यम से ऐसा कुछ न हो कि अंतर से एकदम आपके लिए लोगों के दुर्भावना आ जाए, श्राप जैसी बात आपके लिए आ जाए। ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे भाव, ऐसे विचार अपने माध्यम से संप्रेषित कर देते हैं और ये भी मन में विचार रखते हैं, देखते हैं हमारा कौन क्या कर लेगा। ऐसी भावना मत रखिए। जब आत्मा दुखती है और फिर जो चीजें बाहर निकलती है, कभी कभी मनुष्य पे वो चीजें पड़ जाती हैं। दक्ष भी बड़ा ही ऐसे अब होता है, अपने बेटे बेटियों के ऊपर जब दुख आता है तो माता पिता बहुत दुख द्रवित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसी भावना उनके ओर से भी आ गई और चंद्रमा के ऊपर पूरा असर पड़ गया। तो भगवान सदाशिव ने उनको कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। शुक्ल पक्ष जब आएगा तो आप खिलते चले जाएंगे, निखरते चले जाएंगे, इसीलिए उजाला होता चला जाता है। और कृष्ण पक्ष जब आएगा तो धीरे धीरे आपका क्षय होगा। जहां पे उन्होंने उपासना की थी और जहां भगवान उपस्थित हुए थे, उस शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। आज भी वहां पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। चंद्रमा के द्वारा वहां पे स्थापित किया गया था। शिव महापुराण का ये जो कथानक है, इस कथानक के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो देवताओं के भी उद्धार करने वाले हैं वो महादेव हैं। हम जीवों का भी वो उद्धार अवश्य ही करेंगे। आप सबका भी उद्धार हो, ऐसी ही मैं ईश्वर से प्रार्थना और आप सभी को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। घर में रहिए, बाहर रहिए या जहां कहीं भी रहिए, लेकिन मन में एक विचार रखिए, सद प्रवृत्ति को ही धारण करना है, सदगुरु की ओर ही चलना है और शिव को स्वयं में समाहित करते हुए अपने जीवन का उद्धार करना है। उन्हीं की पुत्री, दक्ष की ही पुत्री सती भी हैं, जिनसे भगवान सदाशिव का विवाह हो जाता है। सोचिए उनका परिवार, जैसे आपके पास घर परिवार होता है, शिव जी के पास भी तो है। वो भी तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में महायोगी और आप गृहस्थ में महाभोगी। वो प्राण आत्मा परमात्मा को हमेशा सोचते हैं, वो हर निश उपासना करते हैं। आप संसार में रहते हुए हमसे बहाने बना लेते हैं। आप कहते हैं क्या करें, हमारा परिवार है ना, मतलब परिवार है तो आप सिर्फ शरीर के बारे में सोचेंगे। अरे अविनाशी तत्व से ही आपको जन्म मिला है। जिस अविनाशी तत्व से आपको जन्म मिला है, क्यों ना आप भी मन में उसे ही धारण करें। क्यों सिर्फ विनाश की प्रवृत्ति को ही आप धारण करते हैं? हमेशा आप एक प्रवृत्ति में बढ़ते चले जाते हैं, शरीर और संसार, शरीर और संसार। इसके अलावा आपके पास, कल मैंने चरलिंग के बारे में बताया था, शायद आप लोग घर बैठे हुए सुनते होंगे, आध्यात्मिक लिंग के बारे में बताया था। तो जब आप उपासना करेंगे तब तो आपके अंतर जगत में प्रकाश होगा। जीवन प्रकाश की इच्छा हर मनुष्य रखता है, लेकिन उस मार्ग की ओर वो प्रवाहित नहीं होता है। जीवन का दुख बस इतना है। एक और गलती मनुष्य करता है, जब इच्छा होती है, जब आवश्यकता होती है तो जल भरता है, मंदिर पहुंच जाता है और जल चढ़ाने लगता है, पूजा की थाली लेता है, पूजा पाठ उपासना करने लगता है। मनुष्य ये सोचता है ये भगवान सदाशिव तो बड़ा भोला है, कहाँ मुझे समझ पाएगा। अंतर्यामी कहते हो उनको, अविनाशी कहते हो उनको, सब कुछ उनको आप कहते हो और उन्हीं के साथ छल करते रहते हो।
आप सोचते हो ये जानते ही नहीं कुछ, समझते ही नहीं कुछ। ऐसा हो सकता है क्या? आपका निर्माण करने वाला आपको समझ ना सके? ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी ममता है जीव पे, कि समझते हुए भी वो आपको कुछ भी नहीं कहता है। वो अपने में ही अहरनिश ध्यान में बैठा रहता है। लेकिन जीव की भावना का परिणाम जीव को ही प्राप्त होता है, तनिक भी संदेह नहीं है इसमें। आप जिस भावना से उनको जल अर्पित करते हैं, उसी भावना के साथ आपके जीवन में प्राप्ति भी होती है। और इसलिए स्वच्छ मन से, स्वस्थ मन से, निश्चल मन से भगवान की ओर बढ़िए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, क्या रखा है? प्रेम करेंगे तो प्रेम पाएंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, सुख शांति समृद्धि आनंद में जीवन बिताएंगे। जीवन बीतना तो है ही, दुख में बिता दें या सुख में, ये सुख का मार्ग है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सुख का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है। एक दुख का भी मार्ग है जो सिर्फ शरीर और संसार की बातें करता है, सिर्फ शरीर और संसार के बारे में सोचता है। नाना प्रकार के मार्ग हैं संसार में। जो आपको चुनना हो, जो आपको धारण करना हो, जो आपको समुचित लगता हो, आप उसी मार्ग पे चलते रहिए। लेकिन जो हम एहसास करते हैं, उन्हें पाने के बाद ऐसा लगता है कि उनके बिना जीना प्राण विहीन जीना, कोई अर्थ नहीं जीवन का, व्यर्थ है। उनके बिना जीना व्यर्थ सा महसूस होता है, और उनके साथ जीना ऐसा लगता है कि इससे अच्छा और कुछ भी संसार में हो ही नहीं सकता है। आनंदपूर्ण जीवन लगता है। और आप सबका भी हेतु यही बने। आप सब समझदार हैं, ईश्वर ने आपको चेतना दी है, इसलिए विचार करिए भगवान के बारे में, और विचार करते हुए आदेश भी दीजिए स्वयं को। सदगुरु रूप में हम बाहर से आपको जो सिखाते पढ़ाते बताते हैं, ये हमारी पाठशाला है जो आपको सिखाते पढ़ाते बताते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप सद्गुणों को धारण करने की कोशिश करिए, बुरे विद्यार्थी की तरह नहीं। बुरे विद्यार्थी मतलब समझते हो, जो बेकार विद्यार्थी होते हैं, वो क्लास में बैठे तो रहते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है, धारण कुछ और करते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। शरीर से उपस्थित दिखते हैं पर मन से उपस्थित नहीं रहते हैं। और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वो शिक्षक के हर एक बात को सुनते हैं, समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और धीरे 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 ही सही जीवन का विकास कर जाते हैं। आपसे भी मैं अच्छे विद्यार्थी की तरह समझ चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सद्मार्ग को ही धारण करें, सद प्रवृत्ति को ही धारण करें, सद विचार को ही धारण करें। और सिर्फ धारण ही नहीं करें, धारण करते हुए संसार सागर में सद विचार को ही प्रवहित भी करें। पुष्प की भांति फिर लोग आपको धारण करेंगे, आपका जीवन सुख में होगा, आपका जीवन प्रेम पूर्ण होगा। कोई आपको प्रेम देता है तो आपको अच्छा लगता है, कोई आपका अपमान कर देता है तो आपको बुरा लगता है, असहनीय पीड़ा होती है अपमान से। तो आपको प्रेम मिले संसार से, आपको सम्मान मिले संसार से, इसलिए सद्मार्ग की ओर बढ़िए, इसलिए सद्प्रवृत्ति की ओर बढ़िए। इसलिए भगवान सदाशिव को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए अपना सुंदर सा जीवन यापन करिए। इसलिए आइए 2 मिनट बस फिर से भगवान का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शांति शांति शांति। आंखें बंद किए शांत मन से उस भगवान का दर्शन करने की सोचिए। आप में ही वो उपस्थित है। आपको वो बहुत प्रेम करते हैं। आपको वो अपना एहसास देना चाहते हैं। आप में वो जागृत होना चाहते हैं। आपको वो आनंद से पूर्ण करना चाहते हैं। आपके जीवन को वो समुज्ज्वल करना चाहते हैं। आप अपनी ओर चलेंगे तो उस भगवान सदाशिव का दर्शन कर पाएंगे। देखिए मेरी आंखों से आप में ही वो उपस्थित है। इस क्षण विशेष में ऊर्जा लोक है, वो प्रकाश पुंज है। देखिए मैं कैसे उन्हें देख रही हूं। आपके ही शरीर में उपस्थित हैं। शांत मन में ही सिर्फ उस भगवान सदाशिव का मनुष्य दर्शन कर सकता है। शांत मन में स्वयं की धारा आपकी आनंद की धारा है, ध्यान की धारा है, ज्ञान की धारा है। अमृत तुल्य आपका जीवन है। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, ऐसा एहसास करो। मैं अविनाशी हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम हूं। मैं ही संसार सागर की संरचना हूं। मैं ही संसार की ऊर्जा शक्ति हूं। मैं ही जीवों को संपूर्णता देता हूं। आपकी ही आत्मा
आपसे ये सब कुछ कह रही है, सुनो। आप चाहोगे तो सुन सकते हो उसे। देखो, देखने की कोशिश करो। निर्विकार है वो, जिसमें कोई विकार नहीं। भगवान सदाशिव निर्विकार सुंदर स्वरूप का दर्शन करो। निर्लिप्तता का एहसास आपको भी उनके इस सद्गुण को धारण करना है। आप में जो कुछ भी विकार है, मन का, तन का, जो कुछ भी रोग है, जो कुछ भी शोक है, वो सब यहीं पे छोड़ के जाना। जो तुम्हारे शरीर में रोग है, जो भी तुम्हारे मन का रोग है, इसी क्षण विशेष में जीवन का जो कुछ भी अभाव है, जीवन का जो कुछ भी दोष है, ऐसा अपने आप में आदेश दो कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित होता हुआ मेरा कल्याण करो देव, मेरा उद्धार करो देव, मेरे अंदर चेतना का जागरण करो देव, मुझे शिव समान बना दो, मुझे अपनी धारा में प्रवाहित करो, मुझे प्रेम का पुंज बना दो, मुझे सूर्य की तरह प्रकाशित करो, मुझे पुष्प की भांत सुंदर सौभाग्य सुख से पूर्ण करो, मुझे सुगंधित करो। ऐसी प्रार्थना करो ईश्वर से। कहते हैं जो कुछ भी हम प्रे करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, हम वैसे ही निर्मित होते चले जाते हैं। दिव्यता को धारण करना है तो दिव्य विचार को धारण करना पड़ेगा। दुर्विचारों को धारण करते हुए आप दिव्यता के प्रतीक नहीं हो सकते। फिर कुछ ऐसा ही विरोधाभास होगा कि घर आपका कचरे से भरा हो और आप सुगंध की आशा लिए बैठे हो। फिर ये आपका मन आपको व्यथित करेगा, पूर्ण नहीं होने देगा। इसलिए कह रही हूं कि स्वयं का निर्माण करने की भावना से आओ, एक बार फिर चलते हैं भगवान सदा शिव की ओर। तुम्हारे जीवन का रोग शोक समाप्त हो, इसलिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्